नहीं, देखिए जिस ढंग से प्रशासनिक हेराफेरी हो रही है, प्रशासन के द्वारा जो है सो जिस ढंग से लगातार चुनाव के दिन भी आपने देखा कि मतदाता नहीं जाए बूथ पर, तो इसलिए प्रशासन ने पारामिलिट्री फोर्स के द्वारा लोगों के बीच में एक भय का माहौल पैदा किया। कई जगह पर लोगों को बूथ पर जाने से डिस्टर्ब किया। नाव का परिचालन बंद कर दिया गया, जिससे दियारा के लोग जो है सो वोट गिराने के लिए बूथ पर नहीं जा सके। और कल जो रात में जो बातें सामने आई है, उसका आपने से वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, कहा गया कि यहाँ 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो फिर जो है सो सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। उसी दौरान उसी समय एक पिकअप वाहन जो है सो जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ पर प्रवेश करता है। तो स्वाभाविक रूप से सवाल तो उठेगा और इलेक्शन कमीशन को इन बातों का जवाब देना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन तो कोई कुछ करती नहीं है, चुप। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान गड़बड़ झाले के आरोप लगे और अलग अलग जगहों से जानकारियां निकलकर सामने आई। कहीं वोटर आईडी कार्ड होते हुए भी किसी महिला को वोट नहीं देने दिया गया, नाव बंद किया गया, नावों का परिचालन बंद किया गया। तमाम तरह की गड़बड़ियों की जानकारी या आरजेडी ने तमाम तरह के आरोप लगाए। आरजेडी ने एक बड़ा विस्फोटक दावा या बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि वैशाली में स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी रुक रुक कर बंद कर दिया जा रहा है। और चुनाव आयोग से ये सवाल आरजेडी ने पूछा है कि आखिर भाई ये क्या मामला है। वैशाली को लेकर आपकी पार्टी का ऑफिशियल बयान है, सोशल मीडिया पर आपने डाला है, आरोप है, वीडियो भी जारी किया है कि भाई सीसीटीवी बंद कर दिया जा रहा है। किस तरह की आशंका है आरजेडी को? नहीं, देखिए जिस ढंग से प्रशासनिक हेराफेरी हो रही है, प्रशासन के द्वारा जो है सो जिस ढंग से लगातार चुनाव के दिन भी आपने देखा कि मतदाता नहीं जाए बूथ पर, तो इसलिए प्रशासन ने पारामिलिट्री फोर्स के द्वारा लोगों के बीच में एक भय का माहौल पैदा किया। कई जगह पर लोगों को बूथ पर जाने से डिस्टर्ब किया। नाव का परिचालन बंद कर दिया गया, जिससे दियारा के लोग जो है सो वोट गिराने के लिए बूथ पर नहीं जा सके। और कल जो रात में जो बातें सामने आई है, उसका आपने से वीडियो फुटेज भी जारी किया गया है कि सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, कहा गया कि यहाँ 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो फिर जो है सो सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। उसी दौरान उसी समय एक पिकअप वाहन जो है सो जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ पर प्रवेश करता है। तो स्वाभाविक रूप से सवाल तो उठेगा और इलेक्शन कमीशन को इन बातों का जवाब देना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन तो कोई कुछ करती नहीं है, चुपचाप जो भी शिकायत किया जाता है, कंप्लेन किया जाता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहता है कि इतना पाक साफ जो है तो कभी चुनाव हुआ नहीं। यह अलग बात है कि जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ और जिस ढंग से जनता में उत्साह देखा गया, बदलाव के प्रति जो रुझान देखा गया, इतने बड़े पैमाने पर 75 वर्ष में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर मतदान नहीं हुआ था। 65% से ज़्यादा, लगभग 66%। ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है या बहुत उत्साह दिखाया है वोटरों ने, उसको क्या आरजेडी या इंडिया गठबंधन मानता है कि हमारे पक्ष में वोटिंग हुई है? और मानता है तो क्यों मानता है? निश्चित रूप से अब तक आप देख लीजिए इतिहास उलटकर, चुनावी इतिहास उलटकर, जब भी जो है सो उछाल आया, बिहार के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, दूसरी जगह की बात मैं नहीं कहना, बिहार के संदर्भ में आप देखिए कि जब भी जो है सो वोट में उछाल आया है, 60% से ऊपर अगर वोट का प्रतिशत बढ़ा है तो सत्ता बदली है। अभी इस बार तो जो है सो देखिए 66% वोट जो फाइनल रिपोर्ट आया है। अब इसमें ऐसा कुछ एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है, एसआईआर। तो एसआईआर को भी अगर आप जोड़ लेते हैं, जो 7,89,00,000 जो मतदाता थे एसआईआर के पहले, उस आधार पर भी अगर आप देख लेते हैं, तभी जो है सो मुश्किल से उससे जो है सो 1.5% का अंतर आता है। फिर भी आपका जो है सो 5%, 6% का माने उछाल है। इंडिया गठबंधन ने पहले वोट चोरी की बात की, उसके बाद राहुल गांधी ने सरकार चोरी की बात कही, उनका बयान आया। और अब आरजेडी ने आज इस तरह का दावा किया है सोशल मीडिया के जरिए। क्या आप ये मानते हैं, अगर आप ही लोगों के आरोपों की माने तो जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ झाला है, स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद कर दिया जा रहा है,
आप लोग यह भी कहते रहे हैं कि पिछली बार भी हम हारे नहीं, हराए गए और शासन तंत्र का दुरुपयोग किया गया। मानते हैं लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण है। नहीं, देखिए, जनता तो मन बना चुकी है। जनता अब प्रशासन जो है, जिस ढंग से अब बड़े पैमाने पर दूसरे प्रदेशों के लोग बिहार में आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, जो भी शिकायत किया गया, जिस दिन चुनाव है उस दिन जो है सो अखबारों में फर्स्ट पेज पर जो है सो फुल पेज का विज्ञापन छप रहा है। पहले कभी ऐसा होता था क्या? तो जिस ढंग से जो है बड़े पैमाने पर आपको गुजरात से पदाधिकारी को लाकर यहाँ पर जो है सो डिप्यूट किया गया, तो जो हरकतें हैं कोई कहीं मैंने ऐसी नहीं है, आँख के सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी, चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे मोदी जी हो या शाह जी हो, बिहार के बारे में शायद उनको सही जानकारी है नहीं। बिहार भले ही और चीज़ मामले में इन लोगों के कहिए कि नालायक सरकार के कारण बिहार भले ही सब चीज़ में पिछड़ गया है। 20 वर्षों से बिहार में सरकार चला रहे हैं, हर पैमाने पर बिहार पिछड़ा हुआ है। लेकिन पॉलिटिकली बिहार को कोई जो है सो बिहार में चाहे कि हम अपना उल्लू सीधा कर ले तो वह संभव नहीं है। पॉलिटिकली बिहार जो है सो काफ़ी कॉन्शस स्टेट है, काफ़ी जागरूक है। राजेंद्र बाबू से लेकर जयप्रकाश नारायण जैसे लोग इस बिहार में पैदा हो चुके हैं। गांधी जी भी अपना जो है सो स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत बिहार से किए हैं। तो बिहार हर बदलाव का गवाह रहा है, शुरुआत बिहार से ही हुई है। तो देखिए और यह मोदी जी का अंतिम लड़ाई है उनका। मोदी जी की विदाई की भी शुरुआत बिहार से हो विदाई रही की है। शुरुआत भी बिहार से होगी। देखिए चितरंजन गंगन जी हमारे साथ हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। चितरंजन जी, मैं जो सवाल पूछने वाला हूं आपसे बेहतर कोई हो नहीं सकता जो जवाब दे पाए। लंबा अनुभव राजनीति का, आरजेडी के इतने वरिष्ठ नेता और छवि ऐसी कि हल्की बात कर ही नहीं सकते, और कोई भी पत्रकार आपसे एक ईमानदार जवाब की अपेक्षा रख सकता है। इसलिए ये सवाल है कि पूरे चुनाव के दौरान एक परसेप्शन यह भी है बिहार की राजनीति में, गांव-गांव भी हम घूम रहे हैं तो गांव की जड़ तक भी ये बात पहुंची हुई है। तेजस्वी यादव का जो रवैया है थोड़ा नरम है नीतीश कुमार को लेकर। थोड़ी सॉफ्ट तो आरजेडी है, थोड़ा सॉफ्ट तो तेजस्वी यादव है नीतीश कुमार को लेकर। पिछली बार जब नीतीश कुमार साथ आए थे वो आखिरी बार आए थे, या आगे अभी कोई गुंजाइश बची हुई है? नहीं, देखिए, नीतीश जी लालू जी के छोटे भाई के समान रहे हैं। नीतीश जी ने तेजस्वी जी को खिलाया है, बच्चों का प्यार दिया है, चाचा वे मानते रहे हैं। तो हम लोगों का संस्कार या भाजपा का संस्कार नहीं है, जिसमें बोलनी मान प्रधानमंत्री के शब्द भी जो है सो इस स्तर का उनका शब्द निकलता है, जो गली में चौक चौराहा का जो सो लफुआ भी जिस शब्दों का प्रयोग नहीं करता है वैसे शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन हम लोग का एक संस्कार है, तेजस्वी यादव के बीच में वह संस्कार है। राजनीति अपने जगह पर है। नहीं, राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन सिर्फ संस्कार है या सियासत भी है? लालू यादव को इस खेल का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। कई बार वो भारतीय जनता पार्टी की से कुर्सी छीन चुके हैं। भाजपा कई बार सरकार से बाहर हो चुकी है, सत्ता में रहते हुए भी लालू यादव ने सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये खेल हुआ है पहले भी। देखिए, लालू जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, लोग कहता है। हम भी उनको बहुत दिनों से जानते हैं, 77 या 74 से मैं उनको जानता हूँ। लालू जी शंकर भगवान है, ऐसा न भूतो न भविष्यति। अभी तक ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति ने लालू जी को गलत मामले में फंसाकर जेल भेजवाने का काम किया, जिस गलत मुकदमे के कारण आज में जो है सो चुनावी राजनीति में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उस व्यक्ति के प्रति भी उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं हुआ। शिवानंद तिवारी की बात तो नहीं कर रहे आप? तिवारी जी की बात ही अगर आप मानते हैं तो तिवारी जी ही खुद कहते हैं, तिवारी जी खुद कहते हैं कि जब लालू जी जेल से निकल के आए तो पहला फोन उनको माने किए और कोई शिकवा शिकायत नहीं किए। का बाबा, का हाल चाल बा, तिवारी जी कहते हैं। नहीं, ये ठीक है। मेरा सवाल था कि गुंजाइश बची हुई है या इस वक्त चितरंजन गंगन जो बिल्कुल गंभीर किस्म के राजनेता माने जाते हैं, आरजेडी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और वो कह दें तो मतलब समझिए कि बात सही है। आप ये कहने की स्थिति में हैं कि नीतीश कुमार से अब न लेनी न देनी वाला हिसाब किताब है, कोई मतलब नहीं है, कभी कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई गुंजाइश नहीं बची हुई है? क्या आप पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं किसी गुंजाइश को? नहीं, देखिए, नीतीश जी
की पैदाइश, राजनीतिक पैदाइश उसी धारा से हुई है जिस धारा से हम लोग हैं। हाँ, लेकिन उनकी विश्वसनीयता नहीं रही है। और पहले और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी की स्थिति जो हो गई है, भाजपा ने इस जंग से उनको चंगुल में फंसा लिया है। पता नहीं क्या, अब तो आप लोगों को याद है या नहीं याद है, जीतन मांझी जी ने कहा था एक बार नीतीश जी के बारे में कि इनके जो सो कोई स्वीट पॉइजन दे रहा है, क्या दे रहा है, कुछ उनके द्वारा बोला गया था। तो आज जिस जंग से जिन लोगों के ग्रिप में नीतीश जी हैं और जो भाजपा की जो रणनीति है, अब कितना दूर तक इसको नीतीश जी समझ रहे हैं पता नहीं। अब क्या इसका वो समाधान निकालेंगे, अब तो वही नहीं समाधान, लेकिन जो है सो भाजपा की राजनीति जनता दल को समाप्त करने की राजनीति है। बहुत दूरी नहीं है ना, 10 सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग के पिछले दरवाजे में, बहुत दूरी नहीं है, कदमों से पाटा जा सकता है और नीतीश कुमार ने चलकर उसको पाटा है। वो स्थिति परिस्थिति फिर आ सकती है, नहीं आ सकती वैसी कोई 14 नवंबर के बाद वैसे किसी परिस्थिति की संभावना नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वैसे कोई परिस्थिति की संभावना नहीं है। इतने खुद राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इतने बड़ा अंतराल से एनडीए से आगे रहेगी कि ऐसी कोई स्थिति होने की कोई संभावना भी नहीं है। भले ही मीडिया में अपना अपना ढंग से लोग विश्लेषण करता है, खूब चल रहा है कल से कि महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ गया, कई विधानसभा क्षेत्र में बढ़ा और इस बार बढ़ा है। पिछले बार भी पुरुषों के तुलना में 6% ज्यादा महिलाओं का वोट गिरा था, तो आज भी इस बार भी लगभग वही स्थिति है। तो इसलिए नैरेटिव एक जो भाजपा के द्वारा तरह तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है और भाजपा के सामने तो भाजपा को तो कोई फर्स्ट चरण के बाद उसको पता चल गया क्या स्थिति है। लेकिन भाजपा नीतीश जी को समाप्त करने पर लगी हुई है और अब नीतीश जी के पार्टी का जनता दल का 14 तारीख के बाद में क्या स्थिति होगी इसका अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को और महागठबंधन को ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्रैंड सक्सेस कह दीजिए कैमरे के सामने नीतीश कुमार की जरूरत अब नहीं है, कभी नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। महागठबंधन स्वतः 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर चलिए, तो आरजेडी को अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।